जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोमतेश्वर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। उस जैन मंदिर के इतिहास के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। गोमतेश्वर जैन मंदिर को बाहुबली के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है जो भारत देश में कर्नाटक राज्य के स्वर्णबेलगोंडा शहर में विद्यांगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण 57 फीट ऊंची अखंड मूर्ति है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मुक्त खड़ी मूर्तियों में से एक माना जाता है, जिसे ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से तराशा गया है। यह मूर्ति भगवान बाहुबली को समर्पित है और यह जैन धर्म के मूल्यों जैसे शांति, अहिंसा और त्याग के प्रतीक समान है। इस मंदिर के भगवान बाहुबली को गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। गोमतेश्वर मंदिर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह गंगा राजवंश के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसने 10वीं शताब्दी ईस्वी सन में इस क्षेत्र पर शासन किया था। माना जाता है कि मंदिर परिसर का निर्माण और भगवान बाहुबली की अखंड मूर्ति की स्थापना राजा राजमल्ला चतुर्थ के शासन के दौरान शुरू हुई थी और उनके बेटे राजा चामुंडराय के संरक्षण में पूरी हुई थी। भगवान बाहुबली जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उन्हें प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ यानी कि ऋषभनाथ का दूसरा पुत्र और भगवान भरत चक्रवर्ती का छोटा भाई माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली ने दुनिया को त्याग दिया और बिना किसी कपड़े के खड़े रहते हुए गहरे ध्यान कायोत्सर्ग में प्रवेश किया। गहन आध्यात्मिक चिंतन का यह कार्य विशाल प्रतिमा में दर्शाया गया है। गोमतेश्वर मंदिर की सबसे प्रतिष्ठित विशेषता भगवान बाहुबली की अखंड मूर्ति है, जो लगभग 57 फीट यानी कि 70 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह प्रतिमा ग्रेनाइट के एक ही खड़े खंड से बनाई गई थी और यह अपने जटिल विवरण, विशेष रूप से बाहुबली के चेहरे की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिमा में बाहुबली को ध्यान की मुद्रा में खड़ा दिखाया गया है, जिसमें लताएं और चींटियां उसके शरीर को ढक रही है, जो उनकी लंबी तपस्या और सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य का प्रतीक है। पृष्ठभूमि में एक बांबी यानी दीमक का घर है, जो उनकी निरंतर तपस्या का प्रतीक है। इस बांबी से एक सांप और एक लता निकलती है, जो दोनों पैरों और बाहों के चारों ओर घूमती है, जो बाहों के ऊपरी हिस्से में फूलों और फूलों के समूह के रूप में समाप्त होती है। संपूर्ण आकृति एक खुले कमल पर खड़ी है, जो इस अनूठी प्रतिमा को स्थापित करने में प्राप्त समग्रता को दर्शाती है। गोमतेश्वर के दोनों ओर भगवान की सेवा में 2 चोरी वाहक, एक यक्ष और यक्षिणी खड़े हैं। ये बड़े पैमाने पर अलंकृत और खूबसूरती से नक्शीदार आंकड़े मुख्य आकृति के पूरक है। बांबी के पीछे की ओर नक्शीदार यानी पानी और मूर्ति के पवित्र स्नान के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य अनुष्ठान सामग्री को इकट्ठा करने के लिए एक ग्रत भी है। गोमतेश्वर जैन मंदिर महामस्तकाभिषेक उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इस भव्य आयोजन के दौरान अभिषेक समारोह में भगवान बाहुबली की प्रतिमा को दूध, केसर के उपटन और पवित्र जल सहित विभिन्न सामग्री से स्नान कराया जाता है, जो हजारों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस जैन मंदिर की मान्यता कहानी के अनुसार गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण पूर्ण होने के बाद चामुंडराय ने 5 तरल पदार्थ दूध, निविदा, नारियल
चीनी, अमृत और सैकड़ों बर्तनों में एकत्रित पानी के साथ एक महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया, लेकिन मूर्ति की नाभि के नीचे द्रव प्रवाहित नहीं हो सका। कुष्मांडिनी एक गरीब बूढ़ी औरत के रूप में प्रच्छन्न दिखाई दी, जो आधे सफेद गुलिकाई फल के खोल में दूध लिए हुई थी और सिर से पैर तक अभिषेक किया गया। सामुन राय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अभिमान और अहंकार के बिना अभिषेक किया और इस बार सिर से पांव तक अभिषेक किया गया। तब से यह परंपरा चली आई है। मंदिर परिसर में जैनियों के लिए तीर्थ स्थल है, जो भगवान बाहुबली को श्रद्धांजलि देने और आध्यात्मिक प्रेरणा लेने के लिए दर्शनार्थ आते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं, जिनमें अहिंसा, सत्य और आत्म अनुशासन शामिल है, इस स्थल के आध्यात्मिक महत्व के केंद्र में है। गोमतेश्वर मंदिर न केवल एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का एक प्रमाण भी है। यहाँ आध्यात्मिक भक्ति और आंतरिक शांति और ज्ञान की खोज का प्रतीक है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।